वाराणसी रेलवे स्टेशन से इस पवित्र घाट की दूरी मात्र 6 किलोमीटर है। गंगा नदी पर बसा वाराणसी शहर ऐतिहासिक और धार्मिक विशेषता के लिए पूरे विश्व में प्रख्यात है। बहुत कम लोग इस बात से परिचित हैं कि वाराणसी शहर में दुनिया के सबसे ज्यादा घाट मौजूद हैं। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि वाराणसी में करीब 23,000 मंदिर स्थित हैं। यह बात सुनकर आपको हैरानी जरूर हुई होगी। आपने यह तो सुना ही होगा कि वाराणसी भारत की सबसे पवित्र शहरों में से एक है, लेकिन आप शायद इस बात से अवगत नहीं होंगे कि वाराणसी भगवान शिव और माता पार्वती का सबसे पुराना निवास स्थान है। मान्यताओं के अनुसार जो इंसान वाराणसी के गंगा घाट पर अपनी आखिरी सांसें लेता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। वाराणसी शहर में आने वाले लोग यहाँ की संस्कृति और परंपरा को इस कदर अपने दिल में बिठा लेते हैं कि यह यादें कभी मिटती नहीं हैं। ऐसी ही एक परंपरा है कि लोग यहाँ मेंढक को पकड़कर उनसे शादी करते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान इंद्र को प्रसन्न करने के लिए लोग ऐसा करते हैं। जब बारिश के मौसम की शुरुआत देरी से होती है, तब लोग भगवान इंद्र को प्रसन्न करने के लिए मेंढक से शादी करते हैं। आपने फिल्मों में, फिल्मी गानों में या किताबों में वाराणसी के घाटों पर शाम की सुंदरता का उल्लेख जरूर देखा होगा, सुना होगा या पढ़ा होगा। कहा जाता है कि शाम की सुंदरता को अगर महसूस करना चाहते हो तो वाराणसी के घाट पर बैठ जाओ। बहुत ही कम लोग यह जानते हैं कि वाराणसी में विश्व के सबसे ज्यादा घाट स्थित हैं। वाराणसी में कुल 84 घाट हैं। क्यों है ना यह आश्चर्यचकित कर देने वाली बात। वाराणसी को बनारस और काशी के नाम से भी जाना जाता है। यह शहर दुनिया में सबसे प्राचीन और निरंतर आगे बढ़ने वाला शहर है। इस शहर को भगवान शिव की नगरी कहा जाता है। भगवान शिव हिंदुओं के प्रमुख देवता हैं, जिन्हें सृजन और विनाश का प्रतीक माना जाता है। वाराणसी हिंदू धर्म के सबसे पवित्रतम शहरों में से एक है। इस शहर को लेकर हिंदू धर्म में बड़ी मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ आकर मर जाता है या काशी में उसका अंतिम हो, तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी उस व्यक्ति को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए इस जगह को मुक्ति स्थल भी कहा जाता है। वाराणसी के बारे में लोगों का अटूट विश्वास है कि यहाँ पवित्र नदी गंगा में यदि डुबकी लगा ली जाए तो सारे पाप धुल जाते हैं। कई पर्यटकों के लिए गंगा नदी में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय डुबकी लगाना एक अनोखा और यादगार अनुभव होता है। वाराणसी के मुख्य घाटों पर हर शाम को आरती प्रार्थना का आयोजन किया जाता है। वाराणसी शहर पूरी तरह से धार्मिक रंग में रंगा हुआ है। यहाँ हर सुबह और शाम को भव्य आरती का आयोजन किया जाता है। वाराणसी की संध्याकालीन आरती दर्शनीय होती है। दिन डूबते ही ढेरों श्रद्धालु घाट पे संध्याकालीन आरती में शामिल होते हैं। वाराणसी जरूर जाएं।
और भोलेनाथ का दर्शन अवश्य करें। मिलते हैं जल्द ही आपसे फिर किसी नए शहर के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।